बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बीमारी ज़माना कदीम से चली आ रही है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा है। पेट में पानी पड़ जाना, इस्तिस्का, जलंधर, ड्रापसी। लोगों का जिस्म सूज जाता है, वरम हो जाती है। और ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारियों की अलामत है। ये बाज़ औक़ात दिल की वजह से जिस्म में पानी पड़ जाता है और वो पानी फैल जाता है। बाज़ औक़ात जिगर की वजह से, और बाज़ औक़ात लब लबा की सोजिश की वजह से। और अगर जिस्म में रसौलियाँ हों तो रसौलियों की वजह से भी। बाज़ लोगों को सिर्फ पेट में कीड़े होने की वजह से ये इस्तिस्का हो जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, जिसको जलंधर भी कहते हैं, ड्रापसी भी कहते हैं। और ये दिल और गुर्दों की वजह से भी। और बाज़ लोगों को ग़िज़ा की कमी की वजह से भी। बाज़ लोगों को सिर्फ आबो हवा तब्दील करने की वजह से भी ये तकलीफ़ हो जाती है। अगर ये दिल के वजह से हो, मालिज अगर अक्लमंद हो, तो इसमें ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पता चल जाता है। अगर तमाम जिस्म में वरम दिल की वजह से हो, तो दिल की वजह से जो वरम होगी वो सबसे पहले पाँव से शुरू होगी। पाँव फूल जाएंगे, पाँव के ऊपर जाए वरम आ जाएगा। और ये वरम रात के वक़्त ज़्यादा होगा, जो दिल की वजह से है। होंठ देखोगे तो ऐसे मरीज़ के नीले होंगे। और अगर गुर्दों की वजह से है, तो सबसे पहले वरम जो है वो चेहरा पे होगी। सुबह आप उसको देखोगे, आंखों पे वरम होगा, चेहरे पे वरम होगा। और फिर ऐसे मरीज़ के होंठ जो है वो नीले होंगे। इसमें ज़्यादा तवज्जो देने के लिए ये चीज़ है कि इसके वरम को किस तरह दूर किया जाए। तो इसमें सबसे बेहतर चीज़ ये है कि पेशाब आवर अद्वियात का इस्तेमाल। लेकिन ऐसी अद्वियात हों जो इस इंसान में नकात और कमज़ोरी पैदा न करें। पुराने अतिबा और हुक्मा ने इसकी यह वो अक़साम बयान की हैं। इस्तिस्का लख्मी, इस्तिस्का ज़क्की, इस्तिस्का तबली। बहरहाल उस ज़माने के अंदर सांस ने इतनी तरक्की नहीं की हुई थी। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है वो ऊँटनी का दूध है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऐसे मरीज़ लाए जाते थे। जैसे अरीना के लोग आए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि ऊँटनी का दूध का इस्तेमाल किया जाए। और ऐसे लग रहा है कि ऐसे मरीज़ों को खाना पीना बहुत कम कर दिया गया था और ऊँटनी के दूध ही पे गुजारा हो रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरीज़ को लाया गया, तो उसके पेट में जब पानी फैल गया तो आपने कहा कि इसके पेट के अंदर चीरा डाल के ऑपरेशन करके सुराख करके पानी निकालो। इस ज़माने के अंदर ही पानी निकाला जाता है। इस तरह के मरीज़ों को अल्लाह ताला महफूज रखे हर आदमी को। और अगर कोई आदमी समझदारी से काम नहीं लेगा, पानी ज़्यादा निकाला जाएगा तो वो आदमी बेहोश भी हो सकता है और ख़तरनाक कोई सूरत हाल से भी हमें दो चार होना पड़ेगा। तो तारिक बिन शिहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवाय करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे मरीज़ों को ऊँटनी का दूध पिलाया करो। ये कितने ही दरख्तों और कितनी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, और इसमें नमक और चिकनाई का कम इस्तेमाल किया जाए। इस ज़माने के अंदर हकीम कबीरुद्दीन जैसे मुहक्किक और हाजिक तबीब ऊँटनी का दूध और गुलकंद का इस्तेमाल करते थे। गुलाब की पत्तियाँ जब ऊँटनी के दूध के अंदर डाल के उबाल के घोट के इस तरह इस्तेमाल करवाते थे। तो अतिबा ने यह लिखा है कि अगर किसी आदमी को इस्तिस्का हो जाए, पेट में पानी पड़ जाए, बारहमाह सोजिश हो, तो उसके लिए ऊँटनी का दूध 1 पाव और शरबत दीनार 3-4 तोला ये मिक्स करके, हमारे यहाँ एक बूटी होती है जिसे हम पाकिस्तान में ईट शीट कहते हैं, बस खपरा कहते हैं, और इंडिया वाले पुनर्नवा नपरालू। बहरहाल ये ईट शीट बड़ी मशहूर चीज़ है और बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। आपने देखा होगा कि यरकान के मरीज़ों को बाद लोग हैं एक लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े गले के अंदर डाल देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो बुखार उतर जाता है, वो पीलिया ख़त्म हो जाता है, यरकान ख़त्म हो जाता है। तो यही है वो ईट शीट। तो ये ईट शीट की जड़ जो है वो आम पंसारियों से मिल जाती है। और पहाड़ी इलाकों के अंदर सुम्बलू होता है, सुम्बलू। पंसारी हजरत दारे हल्द की जड़ कहते हैं, दारे हल्द, लेकिन ये कश्मीर, अबटाबाद, मरी और कागान, कालाम, ये तमाम पहाड़ी इलाकों के अंदर हैं। सुम्बलू का पौधा होता है जिसके फल को ज़रिश्क भी कहा जाता है। तो सुम्बलों का जड़ का छिलका जब एक माशा और एक माशा ईट शीट एक माशा और सुम्बलों के जड़ का छिलका एक माशा, आप 2 माशे ये, और ऊँटनी का दूध 1 पाव और उसमें 2-3 तोले शरबत दीनार मिला के सुबह दोपहर शाम पिलाएं। और आप दूध को बढ़ाते रहें और इसी तरह शरबत दीनार को भी बढ़ाते रहें। ईट शीट और सख्त सुम्बलू 2 माशे ही काफ़ी है। करते करते आधा किलो तक आप ऊँटनी का दूध और 1 छटांग जो है वो शरबत दीनार पिलाएं। और इसी तरह फिर कम करते करते 5 तोले 1 छटांग या वो ऊँटनी का दूध और 1 तोला शरबत दीनार और 1 माशा ईट शीट और सख्त सुम्बलू का सफूफ
आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ 40 दिन तक बढ़ाओगे और 40 दिन के बाद नीचे आ जाओगे, तो ये जो जिस्म के अंदर वरम है, सोजिश है, इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको निजात मिल जाएगी। समझ आ जाए तो शेयर भी करना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।